हेलो नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मेरे इस चैनल पे जिसका नाम है सक्सेस की बाई प्रकाश सर। सक्सेस की का मतलब ही होता है कि सफलता की चाबी। यानी इस चैनल के साथ आप सभी जुड़े रहिए, सफलता सभी को मिलेगी। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ। अगर जिंदगी में नशा करना है तो मेहनत का नशा करो। अगर ज़िंदगी में प्यार करना है तो किताबों से प्यार करो। अगर ज़िंदगी में किसी का ख्वाब देखना है तो कामयाबी का देखो। अगर ज़िंदगी में सच में किसी के प्यार में पागल होना है तो किताबों के प्यार में पागल हो जाओ। क्योंकि अगर तुम्हें धोखा भी मिला तो बीमारी कामयाबी वाली ही मिलेगी। ठीक है दोस्तों, तो इसी मोटिवेशनल कोड के साथ जो है हम लोग का आज का क्लास हम लोग शुरू करेंगे। आप लोग थंबनेल में ही देख चुके हैं कि आज का जो क्लास है वो हम लोग का अनुपात और समानुपात का मॉडरेट टू हाई लेवल का क्वेश्चन है। तो चलिए आज का क्लास शुरुआत करते हैं एक प्यारी सी क्वेश्चन से। क्वेश्चन जो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये एग्ज़ाम में बार बार देखने को मिलता है कि सोनी, मोनी और टोनी को 2400 रुपया 2, 3 और 5 के अनुपात में बांटे गए। यानी जो सोनी है, मोनी है और टोनी है, उसके पास कितना है? 2400 रुपया कुल है, जिसका अनुपात है 2, 3, 5। सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला? तो हम लोग को बताना है कि सबसे अधिक धन किसको और कितना मिला। तो हम लोग जानते हैं कि जो कुल धन है 2400 रुपया है और ये जो बांटा गया है सोनी, मोनी और टोनी, यानी इन तीनों का अनुपात क्या है? 2, 3 और 5। ठीक है, तो ये जो अनुपात है इस अनुपात में बांटा गया है इस 2400 रुपया को, यानी 2 और 3, 5 और 5, यानी 10 बराबर कुल धन कितना हो जाएगा? 2400। यानी 1 रेशियो का मान आ चुका है, 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आ चुका है 240। यानी क्या पूछा है? सबसे अधिक धन। तो सोनी का जो धन है वो कितना है? 2 इंटू 240 यानी 480 रुपया। इसी प्रकार से मोनी को मिला है 3 गुना 240, अगर हम लोग करते हैं तो ये होता है 720 रुपया। अगर एस का मिला है 5 रेशियो 240, तो ये हो जाएगा 1200 रुपया। यानी क्वेश्चन पूछा कि सबसे अधिक किसको मिला है, तो हम लोग बता सकते हैं कि सबसे अधिक धन किसको मिला है? टोनी को। सबसे अधिक धन टोनी को मिला है। और कितना मिला है? 1200 रुपया। यानी सबसे अधिक धन टोनी को मिला है और कितना मिला है? तो 1200 रुपया। तो ये हुआ जो पहला क्वेश्चन है आज का, इसका हम लोग आंसर निकाल लिए हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो कितना होगा? 1200 रुपया। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए आज का जो दूसरा क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। और इससे पहले आप सभी से गुजारिश है कि सब कोई इस वीडियो को लाइक कर दे और इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग चलते हैं आज का दूसरा क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन ये है कि 2030 रुपया ABC में इस प्रकार बांटिए कि उनमें भागों में से क्रमशः 15 रुपया, 10 रुपया और 5 रुपया घटा देने पर उनमें 8:7:5 का अनुपात हो जाए। यानी जो इन तीनों का भाग है, जैसे A, B और C, अगर इन तीनों का भाग कहा जाए तो क्या होगा कि 2030 को इस तरह से बांटना है कि जो A का भाग है उसमें से अगर 15 रुपया घटा दे, B का भाग से 10 रुपया अगर घटा दे और C के भाग से अगर 5 रुपया घटा दे, तो उसमें अनुपात क्या हो जाएगा?
8, 7 और 5 का। ठीक है, तो चलिए चलते हैं हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, अगर ए का भाग कहा जाए 15 रुपया घट रहा है, यानी कितना से 8 रेशियो है, इसको संख्या बनाएंगे तो 8x हो जाएगा। अगर हम लोग 15 जोड़ देंगे तो ये किसका ए का भाग आ जाएगा। इसी प्रकार से अगर बी का देखा जाए तो 7x प्लस 10 हो जाएगा, और सी का जो है वो कितना हो जाएगा 5x प्लस 5। ठीक है, तो ये सभी का भाग है। अगर सभी को हम लोग मिला दें, क्योंकि कुल दिया हुआ है, ये तीनों का भाग है, तो तीनों को भाग अगर हम लोग इसको जोड़ दें तो ये बन जाएगा 8x प्लस 7x प्लस 5x प्लस 15 प्लस 10 प्लस 5, यही बराबर हो जाएगा 2030 रुपया के। ठीक है, तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 8, 7, 15 और 5 20x प्लस हो जाएगा ये 15 और 10 25, 25 और 5 हो जाएगा 30। ये किसके बराबर होगा 2030 के, यानी 20x बराबर 2030। 30 को हम लोग घटा देंगे और ये 20x बराबर 2000, यानी x का मान निकल कर आ चुका है 2000। बट्टा देंगे 20 से तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 2 एक बार में, यानी x बराबर कितना आया है 100 रुपया। ठीक है, तो a का भाग हम लोग को निकालना है, तो a का भाग कितना हो जाएगा 8 गुना 100 प्लस 15, यानी 800 और 15। a का भाग हो जाएगा 815, और b का भाग इसी प्रकार से निकालेंगे तो 7 गुना 100 प्लस 10, यानी 700 और 10, इसका हो जाएगा कितना 710। और इस प्रकार से हम लोग सी का भी निकाल लेते हैं। सी का कितना आ जाएगा 5 गुना 100 प्लस 5, यानी 505। ठीक है, तो यही हम लोग को निकालना था कि सभी का भाग निकालना है। ठीक है, अगर इसमें हम लोग 15 घटा देते हैं तो ये हो जाएगा 800, इसमें अगर 10 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 700, इसमें अगर 5 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 500। यानी अगर हम लोग अनुपात निकालेंगे तो 800, 700 और 500 का 8:7:5 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हुआ तीनों के भाग। तो चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए चलते हैं आज का तीसरा क्वेश्चन की ओर, और ये जो क्वेश्चन है ये सिक्कों पर आधारित है। अगर आप सभी को सिक्कों के क्वेश्चन से डर लगता है तो आज के बाद वो जो डर है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सिक्का का जो क्वेश्चन है हम लोग बहुत आसानी तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। एक थैली में 1 रुपये 50 पैसे 25 पैसे के सिक्कों की संख्या 1:4:4 की अनुपात में है। यानी एक थैला है, उसमें 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के जो सिक्के हैं उसकी संख्या कितना है 1:4:4 की अनुपात में है। यदि उनका कुल मूल्य 200 रुपया है तो 25 पैसों की सिक्कों की संख्या ज्ञात करना है। हम लोग को क्या निकालना है 25 पैसे की जो संख्या है उस संख्या को निकालना है। थैला में जो सिक्का है सबसे पहले 1 रुपया का सिक्का है, उसके बाद 50 पैसे का सिक्का है और 25 पैसे का सिक्का है। ठीक है, एक है 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे का सिक्का है थैला। उसका जो अनुपात दिया हुआ है 1:4:4 है। ये क्या है अनुपात में है, ये अनुपात दिया हुआ है, और ये सिक्कों तो अगर हम लोग देखें कि अगर 1 रुपया अगर 1 रेशियो में है तो उसका जो मूल्य होगा वो एक ही होगा। ठीक है, 1 रुपया है और अगर एक अनुपात में है 1 रुपया का सिक्का तो 1 रुपया होगा। इसी प्रकार से अगर 50 पैसे के 4 सिक्के हैं तो उसका मूल्य कितना हो जाएगा 2 रुपया हो जाएगा। ठीक है, और अगर 25 पैसे के 4 सिक्के हैं तो इसका मूल्य हो जाएगा 1 रुपया।
यानी ये क्या निकला है, ये भी अनुपात में निकला है। तो अगर ये मूल है और हम लोगों का दिया हुआ है मूल कितना है 200, यानी इस मूल के इस मूल बराबर होगा, यानी 1 और 2 3 और 1 4, यानी 4 रेशियो बराबर 200 रुपया हो जाएगा। यानी एक रेशियो की मान जो आ जाएगा 50। एक रेशियो का मान कितना निकल कर आया है, 50 निकल कर आया है। हम लोग को क्या बताना है, 25 पैसों की सिक्के, यानी एक रेशियो बराबर अगर 4 है तो 4 बराबर कितना हो जाएगा 200, और ये 4 बराबर भी हो जाएगा 200, और 1 बराबर कितना है 50 है। ठीक है, तो हम लोग की जो सिक्कों की संख्या है, सिक्कों की संख्या 1 रुपया 50 है, 50 पैसे की 200 सिक्के हैं और 25 पैसे की 200 सिक्के हैं। अगर इसका मूल्य अगर जोड़ दे तो ये कितना हो जाएगा 50 रुपया। अगर 200 सिक्के हैं 50 पैसे के, यानी ये हो जाएगा 100 रुपया, और अगर 200 सिक्के हैं 25 पैसे के तो ये भी हो जाएंगे 50 रुपये, यानी कुल मूल्य कितना आया 200, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, तो क्वेश्चन समझ में आया, क्वेश्चन जो है सभी को समझ में आया। अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आता है कहीं पर तो आप लोग वीडियो में कमेंट कर सकते हैं कि सर हम लोग को इस जगह दिक्कत आया है, ये समझ में नहीं आया है, तो हम उसमें सुधार करने का कोशिश करेंगे और बेहतर से बेहतर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उम्मीद करता हूँ क्लास समझ में आ रहा है। इससे पहले जो हम लोग सिक्कों पर आधारित क्वेश्चन था उसको सॉल्व किए। अगर सिक्कों की जो आधारित क्वेश्चन था अगर वो समझ में आया है तो एक बार इस चैनल को लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लीजिए और नोटिफिकेशन का जो बेल आइकन है उसको भी दबा लीजिए, क्योंकि इसमें इस चैनल से डेली आपको एक वीडियो या 2 वीडियो मिलते रहेगा। ठीक है, तो नोटिफिकेशन पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ठीक है, तो चलिए हम लोग जो अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है आय पर आधारित। आय यानी हम लोग जानते हैं किसी व्यक्ति का अगर आय यानी इनकम कहा जाए, आय किसके बराबर होगा, अगर वो आय अगर खर्च जितना करता है और बचत यानी खर्च और बचत जुड़ता है तो क्या होता है आय होता है। यानी आय से अगर हम लोग खर्च को घटा देंगे तो किसके बराबर होगा, बचत के बराबर होगा। अगर इस खर्च को इस साइड लेकर आए तो आय से अगर हम लोग माइनस कर देंगे किसको, खर्च को अगर हम लोग घटा देंगे तो वो निकल कर आ जाएगा बचत। ठीक है, तो इसी पर आधारित है, तो हम लोग को ध्यान रखना है कि आय जो होता है वो खर्च प्लस बचत के बराबर होता है। यानी क्वेश्चन दिया है कि 2 व्यक्तियों की आय का अनुपात 5:3 है, जबकि उनके व्यय का अनुपात 9:5 है। व्यय मतलब होता है खर्च। ठीक है, खर्च। यदि वे क्रमशः 1300 रुपया और 900 रुपया बचाते हैं तो प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी जो व्यक्ति है आय का अनुपात है, आय का अनुपात 5:3 है। अगर इसको हम लोग संख्या में लिखें तो 5x और 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी A का जो है I वो कितना है 5x है और B का जो है वो कितना है 3x है। ठीक है, और बचत जो करता है A जो है बचत करता है 1300 रुपया और B जो बचत करता है 900 रुपया। ठीक है, और उसके जो खर्च का ये भी अनुपात है, ये जो खर्च दिया हुआ है 9:5, इसको भी अगर हम लोग संख्या में लिखेंगे तो लिख सकते हैं इसको 9y और 5y। ठीक है, यानी ये खर्च हुआ और ये क्या हुआ आय हुआ। तो आय से अगर हम लोग खर्च को घटा देंगे तो वो बचत के बराबर होगा। यानी हम लोग यहाँ लिखेंगे कि अगर 5x से 9y को घटा देंगे
तो निकल कर कितना आ जाएगा 1300 रुपया, क्योंकि ये बचत है और ये खर्च है, ये आय है। इसी प्रकार से अगर 3x से हम लोग घटा देंगे 5y तो यहाँ निकल कर आ जाएगा कितना 900 रुपया। ठीक है, बचत जो होगा वो 900 रुपया। तो ये समीकरण जो है ये 1 बना है और ये समीकरण 2 बना है। यानी इस समीकरण को हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो देखिए, या तो x अगर निकालना है तो y को हटाना होगा, अगर y निकालना है तो x को हटाना होगा। यानी हम लोग क्या करेंगे, जो सबसे पहले x निकालते हैं। चलिए, तो हम लोग पहली समीकरण में 5 गुना कर देते हैं और दूसरी समीकरण में 9 गुना कर देते हैं। यानी ये देखिए, 5 और 5 अगर गुना करेंगे, जब एक साइड हम लोग गुना किए तो दूसरा साइड भी गुना करना होगा। ये गणित का नियम कहता है कि जब बराबर लगा हुआ हो तो दोनों साइड में हम लोग गुना भाग घटाव जोड़ कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन दोनों तरफ सेम संख्या से करना है। यानी यहाँ अगर 5 गुना किए तो यहाँ भी 5 गुना करना होगा, और यहाँ अगर हम लोग 9 गुना किए हैं तो यहाँ भी हम लोग को 9 गुना करना होगा। यानी ये जो है 25x माइनस 45y बराबर हो जाएगा 6500। इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो ये हो जाएगा 27x माइनस 45y, ये हो जाएगा 8100। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस। तो 25x से अगर 27x घटाएंगे तो माइनस 2x हो जाएगा, ये प्लस और माइनस ये तो कैंसिल आउट हुआ, और बराबर है 81 से अगर हम लोग 6500 को घटा देते हैं तो यहाँ कितना बचता है 1600 रुपया। बड़ा संख्या का आगे माइनस है तो माइनस हम लोग लगा देंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, यानी x बराबर 1600 बटा 2 हो जाएगा, यानी 8 बार में कट जाएगा। यानी x का मान कितना आया है 800 रुपया। x का मान आया है 800 रुपया। यानी a का जो आय है, a की आय 5x है, यानी 5 गुना हम लोग करेंगे 800 तो इसका आय आ जाएगा 4000। और b की आय जो है, b की जो आय है वो कितना है 3x है, यानी हम लोग 3 इंटू कर देंगे 800, यानी ये हो जाएगा तुम्हारा 2400 रुपया। ठीक है, तो ये a की आय है और ये b की आय है। तो हम लोग को निकालना क्या था, प्रत्येक की आय ज्ञात कीजिए। तो प्रत्येक की आय कितना है, a की 4000 और b का 2400। उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन समझ में आया है। तो चलिए इसके साथ ही हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन दिया है कि 2 बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 1:2 और 2:3 है। अगर दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाया जाए, नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। ठीक है, यानी दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। हम लोग के पास 2 बर्तन है, एक बर्तन ए है और दूसरा बर्तन जो है बी है। इसमें दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है। पहली बर्तन में जो दूध है वो 1 अनुपात है और दूसरी बर्तन में जो दूध है वो कितना है 2 अनुपात है। पानी पहली बर्तन में 2 अनुपात है और ये 3 अनुपात है। यानी दोनों बर्तनों को 1:1 के अनुपात में मिलाना है। यानी 1:1 का मतलब होता है कि दोनों क्या है बराबर है। तो अगर हम इन दोनों रेशियो को जोड़ दें तो ये 3 अनुपात बनता है, और अगर इसको जोड़ दें तो ये बनता है 5 रेशियो। हम लोग को कहा गया है कि अनुपात जो है वो 1:1 करना, 1:1 करना है मतलब बराबर करना है। तो जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे 5 का गुना कर देंगे और यहाँ पे 3 का गुना कर देंगे, तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। यानी अनुपात अगर हम लोग निकालेंगे तो 1:1 हो जाएगा। तो जब यहाँ 5 का गुना किए तो दूध में भी 5 का गुना करना होगा और पानी में भी 5 का गुना करना होगा। इसी प्रकार दूध में जो बर्तन बी ए है उसमें जो दूध है वो 3 का गुना करना होगा और पानी जो है वो
3 का गुना करना होगा। हम लोग इसको गुना करेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 6। इसी प्रकार से ये गुना कर देंगे तो ये 10 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9। यानी दोनों बर्तनों में अगर देखा जाए दूध और पानी का अनुपात 11 अनुपात हो जाएगा 19। ठीक है, दोनों बर्तनों में आ जाएगा 11 अनुपात 19। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया है। अगर समझ में आया है तो एक बार इस वीडियो को लाइक कर दे। इसके बाद जो है हम लोग का अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दिया है कि दो बर्तनों में दूध और पानी का अनुपात 4:5 और 5:1 है। अगर दोनों बर्तनों को 5:2 के अनुपात में मिला दिया जाए तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात ज्ञात करें। यानी इसी तरह से हम लोग जैसे इससे पहले वाले क्वेश्चन को किए हैं, इस क्वेश्चन को भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया है कि जो दूध और पानी का अनुपात है 4:5 है और 5:1 है। ठीक है, ये दूध का रेशियो हुआ और ये पानी का रेशियो हुआ। अगर इसको हम लोग देखें कि इसमें दूध और पानी 9 अनुपात में है और ये कितना में है 6 अनुपात में, तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, बराबर कर लेंगे। बराबर करने के लिए यहाँ हम लोग 2 का गुना कर देंगे और यहाँ 3 का गुना कर देंगे। जैसे यहाँ 2 का गुना किए तो यहाँ भी 2 का गुना करना होगा, यहाँ भी 2 का गुना करना होगा। यहाँ 3 का गुना किए हैं तो यहाँ भी 3 का गुना, यहाँ 3 का गुना। यानी सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि ये बराबर करना है। ये रेशियो जब बराबर हुआ तो ये जो आया हुआ है, ये जो आया है ये 18 आया है और ये कितना आया है, ये भी 18 आया है। ठीक है, अब जो अनुपात है हम लोग का 5:2 के अनुपात में है, यानी इसको 5 से गुना, इसको 2 से गुना, यानी यहाँ 2 का गुना हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 5 का गुना। ठीक है, तो निकल कर कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10 40 और ये 5 5 25 50। ये कितना आ जाएगा, 5 3 15 दूनी 30 और ये 3 दूनी 6। यानी जो नया अनुपात बनकर निकल कर आ जाएगा नए मिश्रण में दूध और पानी का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 40 और 30, ये हो जाएगा 70 और ये हो जाएगा 50 और 6 ये हो जाएगा 56। ठीक है, इसका अगर हम लोग सरल अनुपात निकालेंगे तो 7 10 बार में, 7 8 बार में, यानी 7 10 बार में और 7 8 बार में। 2 से अभी हम लोग 2 5 बार में और ये 2 4 बार में। यानी जो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात है वो कितना है, 5:4 है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इसी के साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। 5,600 रुपया ABCD में इस तरह विभाजित करने हैं कि AB 1:2 के अनुपात में, BC 3:1 के अनुपात में, CD 2:3 के अनुपात में है। AB का हिस्सा ज्ञात करें। यानी क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जो कुल रुपया 5,600 रुपया है। कुल जो है वो 5,600 रुपया है। इसमें A, B, C और D में बांटना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग को बांटना है और अंतिम में हम लोग किसका हिस्सा निकालना है, A और B का। तो दिया हुआ है कि जो A और B का जो अनुपात है वो 1:2 है। B और C का जो है 3:1 है और C और D का जो है वो 2:3 है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जब C का घर खाली है तो उसके सामने वाले को भरा जाएगा, यानी ये 2 हो जाएगा। इसके खाली है तो ये भी 2 हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ निकल कर आ जाएगा 2, यहाँ से आ जाएगा 3, इसका आ जाएगा 2। ठीक है, यानी अगर हम लोग निकालेंगे तो A, B, C, D, देखिए सभी में दिया हुआ है कि 2 2 2
2। तो हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। तो यहाँ बचा है A का 3 और B का जो है वो बचा है 6, C का बचा है 2 और D का बचा है 3। यानी अगर अनुपात देखा जाए A, B, C और D का तो 6, 3, 6, 2, 3, ठीक है। यानी कुल इसके बराबर हो जाएगा, ये कुल है अनुपात में। तो 3, 6, 9, 2, 11, 3, 14, यानी 14 रेशियो बराबर आ जाएगा 5600। यानी एक रेशियो का मान निकल कर आ जाएगा 400, ठीक है। एक रेशियो का मान आ जाएगा 400। पूछा है ए और बी का हिस्सा क्या है। तो ए का हिस्सा कितना रेशियो है, 3 रेशियो है। तो हम गुना करेंगे 3 और 400 को तो ये निकल कर आ जाएगा 1200। इसी प्रकार से बी का हिस्सा भी निकाल लेंगे। बी का हिस्सा जो है वो कितना है, बी का कितना है, 6 रेशियो है। यानी 6 इंटू 400 कर देंगे तो बी का निकल कर आ जाएगा 2400 रुपया, ठीक है। तो हम लोग को पूछा क्या गया है कि ए प्लस बी का हिस्सा ज्ञात करें। यानी ए और बी का हिस्सा, ए प्लस बी का हिस्सा कितना हो जाएगा 1200 और 2400, यानी ये हो जाएगा 3600, ठीक है। तो ये है हम लोग का जो क्वेश्चन नंबर 7 है, उसका आंसर निकल कर आ चुका है कितना, 3600, ठीक है। चलते हम लोग अगली क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन दिया हुआ है वो दिया हुआ है कि 2 किलोग्राम धातु में 1/3 जिंक व बाकी तांबा है, बाकी क्या है, तांबा है, को 3 किलोग्राम धातु में मिलाया गया जिसमें 1/4 जिंक व बाकी तांबा है। नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात क्या है। तो सबसे पहले जो हम लोग को दिया हुआ है, 2 धातु दिया हुआ है। एक धातु जो दिया हुआ है वो है जिंक और एक धातु दिया हुआ है वो है तांबा, ठीक है, तांबा है। यदि अगर हम लोग देखें कि जो धातु ए है इसमें जिंक कितना है, 1/3 है, 1/3 है, यानी जिंक 1 है, जिंक 1 है और तांबा जो है वो 2 है। क्यों 2 है, क्योंकि यहाँ कुल 3 है, ठीक है। 3 में जो हिस्सा है वो जिंक का वो कितना है, 1 है। इसी प्रकार से धातु बी में अगर देखा जाए तो तांबा कितना है, 1 है और धातु बी में जो जिंक है वो 1 है और तांबा जो है वो 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको बराबर कर देंगे। अगर इसका देखा जाए तो ये कितना है, 2 रेशियो हो रहा है, ये जो है 1 को 3 जोड़ देंगे 3 हो जाएगा, 1 और 2 को जोड़ेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 1 और 3 को जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपस में बराबर नहीं है तो इसको हम लोग सबसे पहले बराबर कर देते हैं। तो यहाँ 3 गुना कर देंगे और यहाँ 2 गुना, यानी ये 2 गुना हो जाएगा तो यहाँ भी 2 गुना, यहाँ 3 गुना तो यहाँ भी 3 गुना, यानी ये जो निकल कर आया है, ये निकल कर आया कितना, ये 12 हुआ और ये 12 हुआ। यानी पहली जो धातु है कितना है, 2 है, तो यहाँ हम लोग 2 गुना कर देंगे और यहाँ कितना है, 3 किलोग्राम है, तो यहाँ हम लोग गुना कर देंगे 3। तो बराबर हम लोग इधर गुना किए तो इधर भी गुना करना होगा, तो इसको गुना कर देंगे 3 से और इसको गुना कर देंगे 2 से, इसको गुना कर देंगे 2 से। तो देखिए ये जो आया हुआ है 2 दूनी 4, ये आया हुआ है 4 और ये कितना आया हुआ है 9। इधर अगर देखें तो ये आया हुआ है 8 और इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 27। तो जब हम लोग का फाइनल रेशियो निकल कर आएगा वो 9 और 4 13, 27 और 8 35। यानी पूछा गया है कि नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये जो है ये नए मिश्रण है, नए मिश्रण में जो जिंक है वो 13 है
और तांबा कितना है 35 है, यानी जो आंसर आ जाएगा इसका 13:35। ठीक है, तो पूछा गया है कि नए मिश्रण में जिंक और तांबे का अनुपात, तो हम लोगों ने अनुपात निकाल लिया क्योंकि ये सरल अनुपात में है, तो ये हो जाएगा 13:35। ठीक है, तो चलिए इसके साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 500 रुपया को ABC में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए के हिस्से के 2/5 भाग से 16 ज़्यादा, बी के हिस्से से 3/4 भाग से 70 कम और सी के हिस्से से 3/5 से 4 कम के बराबर है। तो बी का हिस्सा निकालना है। यानी क्वेश्चन जो दिया हुआ है 3 आदमी है उसमें बांटा गया है। जैसे पहले आदमी को दिया जाए तो ए जो है ए का 2/5 से 16 ज़्यादा, बी के 3/4 से 70 कम और सी के 3/5 से 4 कम है। ठीक है, ये दिया हुआ है तो आपस में सभी क्या है बराबर है। तो जब आपस में सभी बराबर है तो जब हम लोग एक एक का निकालेंगे तो यहाँ जो आ जाएगा 2a/5 + 16 = 3b/4 - 70 = C हो जाएगा 3c/5 - 4। ठीक है, इसको जो है किसी का इक्वल करना होगा, यानी हम लोग के का इक्वल करते हैं तो यहाँ जो हम लोग करेंगे जैसे यहाँ 2 है 3 है और 3 है तो 2 3 3 का हम लोग क्या लेंगे एलसीएम लेंगे। 2 3 3 का एलसीएम जो होगा वो कितना होगा 6 होगा। तो ये हम लोग बराबर किसका करेंगे 6 के का। यानी अगर हम लोग 2a/5 + 16 = हो जाएगा 6k, यानी a = 6k - 16। ठीक है, और ये हो जाएगा 5/2। ये 2 से हम लोग काट देंगे इसको 3 बार में और ये हो जाएगा तुम्हारा 8 बार में। ठीक है, तो a का जो निकल कर आया है 5 तिया 15 के -8 5 40। इसी प्रकार से b का देखेंगे तो ये हो जाएगा b का कितना है 3b/4 - 70 = 6k कर लेंगे तो b निकल कर आ जाएगा 6k + 70 गुना कर देंगे 4/3। ठीक है, 4/3 से तो ये आ जाएगा 4 6 24 के प्लस 4 28 280। ठीक है, 280। यहाँ 3 है और यहाँ भी 3 है तो इसको हम लोग 3 8 24, यानी b का कितना आ जाएगा 8k + 280/3। इसी प्रकार से c का 3c/5 - 4 = 6k, यानी c = 6k + 4, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 5/3। ठीक है, 5/3 यानी ये हो जाएगा 6k/3 ये हो जाएगा 5 6 30k/3 और ये हो जाएगा 20/3, यानी 3 से 10 टाइम्स, यानी 10k + 20/3 हो जाएगा। ठीक है, आगे सॉल्व करते हैं। हम लोग के पास जो आया है 15k - 40, बी का है 8k + 280/3 और ये हो जाएगा सी का 10k + 20/3। ये किसके बराबर होगा 500 रुपये के बराबर होगा।
तो इसको जब हम लोग जोड़ेंगे तो 15 और 10 25 और 8 33 के आ जाएगा, और इधर आ जाएगा 500 प्लस 40 प्लस 280/3, इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये माइनस हो जाएगा 20/3। ठीक है, तो इसको चलो घटाते हैं, इसको मिटाते हैं। ये हो जाएगा 33 के 540 हुआ, माइनस ये कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 300, और ये हो जाएगा 3, तो ये 100 बार में, यानी 33 के बराबर 540 माइनस 100, यानी के बराबर 440/33, यानी 11 से 3 बार में, 11 से 4 बार में, यानी के का जो मान निकल कर आया है वो कितना निकल कर आया है, 40/3। बी का हिस्सा निकालना है, तो बी का हिस्सा क्या है, 8k प्लस 280/3, यानी 8k का मान कितना है, 40/3, ये हो जाएगा तुम्हारा 280/3। आगे यहाँ सोल्व करते हैं, आगे यहाँ सोल्व करते हैं, 8 4 32, यानी 320/3 हो जाएगा, और 280/3 हो जाएगा। 320 और 280 ये कितना आ जाएगा, 600, और ये कितना है, 3 है, तो ये 2 बार में कट जाएगा, यानी बी का जो हिस्सा आ जाएगा 200। ठीक है, तो ये क्वेश्चन समझ में आया दोस्तों। तो इसी तरह से हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो बी का हिस्सा इसमें निकालना था, तो बी का हिस्सा कितना हो जाएगा, 200 रुपया। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो कितना है, 200। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कहता है कि सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है। एक आदमी ने सोने को 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया और 4,620 रुपया का नुकसान हुआ। सोने का प्रारंभिक कीमत ज्ञात करें। देखिए ये क्वेश्चन जो है, पहले क्या है, सोने की कीमत इसके वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी प्रारंभिक वजन जो है वो कितना है, पहले इतना है, वजन तो क्या होगा, सेम रहेगा, यानी 3 2 और 1, यानी 6 रेशियो में है। अगर वजन देखा जाए तो कितना है, 6 है। प्रारंभिक इसका मूल्य क्या हो जाएगा, प्रारंभिक मूल्य हो जाएगा, क्या कहता है, वजन के वर्ग के समानुपाती है, यानी 6 का स्क्वायर, यानी कितना हो जाएगा, 36। तोड़ने के बाद 4,620 रुपया का नुकसान हुआ। तो टूटने के बाद का मूल्य कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी 9 और 4 13, और 1 हो जाएगा 14 रेशियो। 14 रेशियो हुआ, यानी ये जो 22 रेशियो है, 22 रेशियो बराबर ही नुकसान हो रहा है, कितना, 4,620 रुपया का। यानी प्रारंभिक मूल्य कितना था, 36 था, और टूटने के बाद जो मूल्य बना है वो कितना बना है, 14 रेशियो बना है। यानी ये जो अंतर है 22 रेशियो का, ये 4,620 के बराबर है, यानी 1 रेशियो बराबर हो जाएगा 22 दूनी 44, 22 1 22, 0, यानी 1 रेशियो निकल कर कितना आ जाएगा, 210 रुपया। यानी क्या पूछा है, सोने का प्रारंभिक कीमत ज्ञात कीजिए। तो प्रारंभिक कीमत कितना था, 36 रेशियो था, तो प्रारंभिक कीमत जो है, प्रारंभिक कीमत 36 × 210, यानी 36 और 21 हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, 36 और 21, ये 36 हो जाएगा, और ये तुम्हारा 72, 6 5 7 और 1 0, यानी 7570, यानी प्रारंभिक कीमत सोने का क्या था, 7560, यानी 7,560
60 रुपया। ठीक है, तो इसके साथ हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का ये अंतिम क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को हम लोग चलिए सॉल्व करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कहता है कि ए और बी का घन आपस में अनुक्रमानुपाती है, यानी अगर हम लोग लिखे तो बी का घन क्या है, अनुक्रमानुपाती है। अगर इसको लिखेंगे तो के बाई हो जाएगा B3, क्योंकि इसको जब हम लोग हटाएंगे तो कोई जो कांस्टेंट टर्म है वो आ जाता है। क्वेश्चन कहता है कि अगर a बराबर 3 तब b बराबर 2। अगर a बराबर 3 तब b बराबर कितना होता है 2, यानी क्यूब हो जाएगा। यानी 3 बराबर k बाई 8, यानी k बराबर कितना आ चुका है 24। और आगे कहता है परंतु अगर a बराबर 8/9, यानी जो दिया हुआ है a बराबर k बाई b क्यूब है, यानी a बराबर 8/9, तब b जो है वो क्या होगा, k हम लोग का निकल कर आ चुका है 24 और यह हम लोग का है b क्यूब। यानी ये 9 यहाँ चला जाएगा और 8 नीचे आ जाएगा, तो b क्यूब बराबर 24 इंटू 9, ये हो जाएगा बाई 8 3 टाइम्स में, यानी b बराबर हो जाएगा क्यूब रूट 3 इंटू 9, यानी b बराबर 3 हो जाएगा। b बराबर 3 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि जब a होता है तो b बराबर 2 होता है, और जब a बराबर 8/9 होगा तो b क्या होगा, तो b निकल कर आ चुका है 3। ठीक है, तो इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है इसको समाप्त करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा है तो एक बार सब कोई लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर भी रख लीजिएगा और साथ ही जो बेल का आइकन है उसको दबा दीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।